हेलो फ्रेंड्स। आज हम वर्ष 2017 यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो 2023 के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थार्डाइक ने दिया। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने दिया। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया, या फिर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया। आपको बताना है कौन सा युग्म गलत है। सही जवाब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मैकडूगल ने नहीं, स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एवं क्रो का, गाल्टन का, या फिर रॉस का, या फिर वुडवर्थ का? सही जवाब गाल्टन का। फ्रांसिस गाल्टन सुजनन शास्त्र के पिता हैं। नेक्स्ट, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? क्रेसमर ने, युंग ने, या फिर कैनन ने, या फिर स्प्रेंजर ने? सही जवाब कैनन ने। कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया। नेक्स्ट, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? कोल एवं ब्रूस का, ड्रेवहल का, डिहान का, या फिर क्रो एवं क्रो का? सही जवाब क्रो एवं क्रो का। क्रो एवं क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। विल्सन के शब्दों में सृजनात्मकता मानव मन की वह शक्ति है जो संबंधों को प्रत्यावर्तित कर नए विषय वस्तु का निर्माण करती है तथा नए संबंधों का निर्माण करती है। नेक्स्ट, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था से, या फिर मध्य किशोरावस्था से, या फिर पूर्व किशोरावस्था से, या फिर शैशवावस्था से? सही जवाब पूर्व किशोरावस्था से। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति का संबंध पूर्व किशोरावस्था से है। नेक्स्ट, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो वह कहलाती है? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, या फिर अवधान? सही जवाब सीखने का पठार। सीखने की वह अवधि जहाँ प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं होता सीखने का पठार कहा जाता है। नेक्स्ट, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर ने, पावलोव ने, थार्डाइक ने, या फिर गेस्टाल्ट ने? सही जवाब थार्डाइक ने। थार्डाइक ने सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 22 जोड़े, 23 जोड़े, 24 जोड़े, या फिर 25 जोड़े? सही जवाब 23 जोड़े। मनुष्य की सामान्य संयुक्त कोशिका में सूत्रों के 23 जोड़े पाए जाते हैं, अर्थात मनुष्य की कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हल ने, थार्डाइक ने, हेगार्टी ने, या फिर स्किनर ने? सही जवाब
स्कीनर ने चूहे कबूतरों पर विविध प्रयोग किए। स्कीनर ने एक विशेष बॉक्स बनाया जिसे स्कीनर बॉक्स कहा जाता है। इस बॉक्स में एक लीवर था जिसे दबते ही खट की ध्वनि होती थी और लीवर का संबंध एक प्लेट से था। से खाने का टुकड़ा आ जाता था। इस बॉक्स में भूखे चूहे को बंद किया गया। नेक्स्ट, कोहलर निम्न में किससे संबंधित हैं? अभिप्रेरणा का सिद्धांत से, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या फिर अधिगम का सिद्धांत। आपको बताना है कोहलर निम्न में किससे संबंधित हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। सही जवाब अधिगम के सिद्धांत से। जर्मन मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर अधिगम के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, जिसे उन्होंने अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहा है। अपने सिद्धांत में उन्होंने अंतर्दृष्टि शब्द का जो परीक्षण और त्रुटि के दौरान नहीं होता है, बल्कि यह अनुभव का अचानक पुनर्गठन है। नेक्स्ट, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन या फिर स्कीनर। सही जवाब कैटल। कैटल के अनुसार मूल शील गुण व्यक्ति की भीतरी संरचना होती है। कैटल एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अपने शोध और कार्य के लिए जाने जाते हैं, जो हमेशा मानव व्यक्तित्व और व्यवहार पर आधारित होते हैं। 16 व्यक्तित्व लक्षण, जिन्हें 16 PF के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या फिर समस्या समाधान। सही जवाब सृजनात्मकता। शिक्षण हेतु विचार मंथन मॉडल का प्रयोग सृजनात्मकता में सुधार हेतु किया जाता है। नेक्स्ट, गोलमैन निम्न में किससे संबंधित हैं? सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, अत्याधुनिक बुद्धि से या फिर सामान्य बुद्धि से। गोलमैन किससे संबंधित है आपको बताना है। सही जवाब संवेगात्मक बुद्धि से। गोलमैन संज्ञात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन से इससे भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। सही जवाब ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। सही जवाब ज्ञान। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान है। नेक्स्ट, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का या फिर कोई विकल्प सही नहीं है। सही जवाब ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। पूर्वापेक्षा अधीनस्थ क्षमताओं के सीखने पर आकस्मिक नई प्रतिक्रियाओं का अधिग्रहण। उदाहरण के लिए मोटरसाइकिल चलाने के दौरान स्कूटर चलाने के अनुभव। इसलिए यह स्पष्ट है कि एक लड़का जो साइकिल की सवारी कर सकता है वह एक मोटर बाइक चलाने वाला है। यह सीखने के ऊर्ध्व अंतरण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्न में से
कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या फिर ज्ञान की सीमा? सही जवाब, विद्यालय का असहयोग। विद्यालय का असहयोग अधिगम के पठार का कारण नहीं है। नेक्स्ट, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? गिट्स व अन्य, मॉर्गन और गिललैंड, स्किनर या फिर क्रॉनबैक? मिलते हैं 5 सेकेंड। सही जवाब, गिट्स व अन्य। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार का संशोधन है, गिट्स व अन्य ने दिया था। नेक्स्ट, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का मापन करता है? व्यक्तित्व का, पढ़ने की क्षमता, बुद्धि का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? सही जवाब, बुद्धि का। 1916 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बिने साइमन परीक्षण का अमेरिकी संस्करण टर्मन और मेरिल द्वारा विकसित किया गया था। इसे स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि स्केल के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग सामान्य बौद्धिक क्षमता का आकलन करने के लिए किया जाता है। यह समान मानसिक क्षमताओं को मापता है, विशिष्ट क्षमताओं को नहीं मापता है। नेक्स्ट, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? फ्रायड ने, युंग ने, मन ने या फिर ऑलपोर्ट ने? सही जवाब, युंग ने। युंग ने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। नेक्स्ट, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व या फिर वंशानुगत तत्व? सही जवाब, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। माता पिता के बच्चे से रिश्ते, माता पिता द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा, माता पिता का शैक्षिक स्तर और माता पिता की सामाजिक आर्थिक स्थिति और माता पिता के साथ बिताने के लिए अवकाश की उपलब्धता, परिवार में सदस्यों की संख्या अन्य कारक हैं, बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या फिर कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम? सही जवाब, द्रुतगामी विकास का नियम। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम द्रुतगामी विकास है। यह शैशवकाल के बाद शैशवावस्था की अवधि होती है, जो 2 वर्ष या 24 महीने की आयु तक जारी रहती है। द्रुतगामी विकास इस चरण की विशेषता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत? मिलते हैं 5 सेकेंड। सही जवाब, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत 19वीं शताब्दी के मध्य में चार्ल्स डार्विन ने दिया। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से संबंधित होता है। नेक्स्ट, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? गेसेल ने, हरलॉक ने,
मेरेडिथ या फिर डगलस और हॉलैंड? सही जवाब हॉरलॉक ने। हॉरलॉक के अनुसार विकास की अवस्थाएं एक बालक को अपने जीवन में विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना होता है। बाल विकास में इन अवस्थाओं का निर्धारण आयु द्वारा होता है, अर्थात बालक किस अवस्था में है ये उनकी आयु से पता चलता है। नेक्स्ट, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ड्रेबर ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने या फिर वुडवर्थ ने? सही जवाब मैकडूगल ने। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। सर्वप्रथम मूल प्रवृत्ति का संप्रत्यय का प्रयोग विलियम जेम्स द्वारा किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से इस सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम मैकडूगल ने किया है, इसलिए विलियम मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? डैम्बिल का, रॉस का, मुन्न का या फिर मैकडूगल का? सही जवाब मुन्न का। मुन्न ने व्यक्तित्व को सबसे अधिक विशेषताओं के रूप में परिभाषित किया। एक व्यक्ति का एकीकरण, संरचना, दृष्टिकोण, क्षमता, योग्यता। स्पष्ट है किसी अन्य की बजाय एक वस्तु पर चेतना की एकाग्रता है, यह डम्फिल द्वारा किया गया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम या फिर प्रभाव का नियम? सही जवाब बहु अनुक्रिया का नियम। थॉर्नडाइक द्वारा प्रत्यापित सीखने के नियम: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम। नेक्स्ट, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या फिर चित्रांकन परीक्षण? सही जवाब साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। सन 1943 में सोहनलाल ने 11 वर्ष तथा इससे अधिक आयु वाले बालकों के लिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर जलोटा ने एक सामूहिक परीक्षण का निर्माण किया। नेक्स्ट, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, वर्नन ने या फिर स्टर्न ने? सही जवाब स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत चार्ल्स स्पीयरमैन ने वर्ष 1923 में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया तथा इनके सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में दो कारक होते हैं, जी और एस, जहां जी का अर्थ सामान्यीकृत कारक है तथा एस का अर्थ विशिष्ट कारक है। नेक्स्ट, एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बनता है? सामाजिक जिम्मेदारी से, लैंगिक जिम्मेदारी से, पक्षपात से या फिर संवेदनशीलता से? सही जवाब लैंगिक पक्षपात से।